नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पेंशन योजना के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे। साथ ही में बात करेंगे मानसून अभी कहाँ तक पहुंचा है और कब कब कहाँ कहाँ पहुंचने की संभावना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मानसून के हाल से। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल और माहे में दस्तक दे चुका है और आज 30 मई को पूरे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, मेघालय और असम के अधिकांश हिस्सों सहित पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को केरल में दस्तक देता है और 5 जून तक पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 2 दिन पहले केरल में और सामान्य तिथि से 6 दिन पहले पूर्वोत्तर भारत में दस्तक दे चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के चंबल, रीवा, जबलपुर और शहडोल के अलावा सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। छतरपुर जिले के खजुराहो और निवाड़ी में तीव्र लू का प्रभाव रहा। टीकमगढ़, दमोह, दतिया और ग्वालियर में गर्म रात रही। आज 30 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश कर चुका है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के पूरे क्षेत्रों में तथा त्रिपुरा, मेघालय और असम के अधिकांश क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच चुका है। साथ ही में चक्रवाती परिसंचरण पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्टिव है। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें गिरने का अनुमान है। ये जिले हैं विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुरकला, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, रीवा, मऊगंज, शहडोल, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर और पांडुर्णा जिले। प्रदेश के शेष सभी संभाग के जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राजगढ़, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, सतना, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी और मैहर जिलों में कहीं कहीं पर लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लू के साथ ही गर्म रात की चेतावनी कहीं कहीं पर जारी की गई है दमोह और टीकमगढ़ जिले में, जबकि रीवा और मऊगंज जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का अलर्ट जारी किया गया है। अशोकनगर, शिवपुरी और ग्वालियर जिलों में हल्की वर्षा के साथ ही झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। साथ ही में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। खरगोन जिले की बात करें, कहीं कहीं पर लू चल सकती है। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है अनूपपुर, डिंडोरी, शहडोल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर और पांडुर्णा जिले में। विदिशा और श्योपुरकला जिले में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। बात करें राजगढ़ जिले की पचौर मंडी के ताज़ा मंडी भाव की। 30 मई को सोयाबीन 4,000 से 4,660 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। औसत भाव रहा 4,500 रुपये। गेहूँ 2,300 से 2,615 रुपये। चना काटा 5,400 से 6,655 रुपये। मसूर 5,400 से 6,260 रुपये। राई रायडा 4,500 से 5,485 रुपये। धनिया 5,300 से 6,650 रुपये और मूंग 6,000 से लेकर 7,500 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव रहा। औसत भाव की बात करें, सोयाबीन 4,500, गेहूँ 2,400, चना काटा 6,200, मसूर 6,000, राई रायडा 5,200, धनिया 6,200 और मूंग 7,250। ज्योतिष शास्त्र और मान्यताओं के अनुसार सूर्य शनिवार 25 मई को सुबह 3:15 बजे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा था। इसके बाद 2 जून रविवार तक 9 दिन का नौ तपा रहेगा और नौ तपा खूब तपा है। इसके साथ ही सूर्य 8 जून शनिवार को 1 बजे तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। तो रोहिणी के बाद में फिर मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा और उसके बाद में तपन से राहत मिल सकती है। इन दिनों जो पारा है 48 डिग्री को भी पार कर गया, जैसा कि हमने पहले अनुमान लगाया था, उसी के मुताबिक घटनाएं घटित हुई है। हिंदी पत्रकारिता दिवस आज है। 1826 में आज ही के दिन जुगल किशोर शुक्ला जी के संपादकीय में भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्दंड प्रकाशित हुआ था। इसीलिए आज की जो तिथि है 30 मई, इसको हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं मानसून की। अलग अलग हिस्सों में मानसून अलग अलग तारीख को प्रवेश करेगा। यहाँ पर हम बात करें 5 जून को यह मानसून केरल में और इधर रहेगा दक्षिण भारत में। 10 जून को ऊपर मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएगा। 15 जून में जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है उसको छूते हुए
छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश करेगा। 20 जून को मध्य प्रदेश का जो उत्तर हिस्सा है उसमें प्रवेश करेगा। राजगढ़ और उससे लगे हुए क्षेत्रों में 20 जून के आसपास मानसून प्रवेश कर सकता है और 25 जून को फिर मानसून निकल जाएगा ऊपर राजस्थान के हिस्सों में और 25 से 30 जून और 5 जुलाई तक राजस्थान से जुड़े हुए इलाकों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। बुधवार को मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के प्रतिपुर में सबसे अधिक 48.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। पिछले 20 सालों का यह रिकॉर्ड है। पिछले 20 सालों में दूसरी बार तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले जो शहर रहे उमरिया 23 डिग्री, नरसिंहपुर 24 डिग्री, बालाघाट जिले के मलाजखंड 25.1, नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 25.4 और धार में 25.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जबकि सबसे कम अधिकतम तापमान की बात करें नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 36.4 डिग्री, नर्मदापुरम में 38.8 डिग्री, नीमच जिले के मरूखेड़ा कृषि विज्ञान केंद्र में 39.6 डिग्री, इंदौर में 40.8 डिग्री और धार में 40.9 डिग्री सेल्सियस मापा गया। 5 सबसे अधिक न्यूनतम तापमान वाले जो शहर रहे ग्वालियर 33.5 डिग्री, दतिया 33.1, निवाड़ी जिले का पृथ्वीपुर 32.9, दमोह 32.8 और छतरपुर जिले के खजुराहो में 32.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम सबसे अधिक न्यूनतम तापमान रहा। जबकि सबसे अधिक अधिकतम तापमान की बात करें निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में 47.5 डिग्री, छतरपुर जिले के खजुराहो में 47.4 डिग्री, दतिया और सतना जिलों में 46.7 डिग्री, सीधी और छतरपुर जिले के बिजावर में 46.6 डिग्री, जबकि ग्वालियर में भी 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान रहा निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में 47.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान उमरिया में दर्ज किया गया 23 डिग्री सेल्सियस। वर्षा जिन स्थानों पर हुई है वे हैं पुष्पराजगढ़ 6.8, बटियागढ़ 3, रहली, अमरकंटक, अजयगढ़, भिंड, रीवा शहर, अमरपाटन, अनूपपुर, विजयराघवगढ़ और रोन में भी हल्की बारिश हुई। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। सागर के रहली और दमोह जिले के बटियागढ़ में ओलावृष्टि देखी गई। वर्तमान में दैनिक अधिकतम तापमान, आर्द्रता और हवा की गति के आधार पर प्रदर्शित उष्णता सूचकांक हीट इंडेक्स की बात करें राजगढ़, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, मेहर, दमोह, टीकमगढ़ में अति विकलता यानी कि हाई डिस्कम्फर्ट का अनुभव जनसाधारण को करना पड़ सकता है। अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, खरगोन में मध्यम विकलता रहेगी, जबकि भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, पांडुर्णा, विदिशा, श्योपुर कला में सहनीय विकलता यानी कि लो डिस्कम्फर्ट का अनुभव जनसाधारण को करना पड़ सकता है। अगले 2 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें प्रदेश में कहीं कहीं पर वज्रपात और झंझावात की संभावना है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की भी संभावना है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 31 मई की सुबह 8:30 बजे तक अगले 24 घंटे के दौरान आकाश साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। 14-16 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री जबकि न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली की राजीव एवेन्यू अदालत ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। अदालत ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया और अन्य आरोपियों की हिरासत बढ़ाई है। आम आदमी पार्टी के नेता नीति से जुड़े कथित धन शोधन मामले में हिरासत में लिए गए हैं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा के लाल ने नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बनकर आईएनएस विक्रमादित्य पर पहली पोस्टिंग पाई है। समुद्र से भारत माता की सेवा करेंगे। युवाओं को इन्होंने संदेश दिया कि असफलता से घबराए नहीं। पिता से इन्होंने अनुशासन की सीख ली। नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बने हैं कुंवर आदित्य राज। इनके पिता राजपाल सिंह चौहान एसडीओपी के रीडर हैं। सब लेफ्टिनेंट चौहान ने अनुशासन का पाठ बचपन में पिता से सीखा है। 22 जून को आईएनएस विक्रमादित्य पर यह पहला कदम रखेंगे। इनका कहना है कि हौसला बुलंद हो तो सब कुछ मुमकिन है। रस्सी यूं ही नहीं पत्थर पर निशान बना देती है। कार्यालय कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ग्वालियर ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। धारा 144 के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन
ग्रीष्मकाल के दौरान छात्रों की सुरक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन जो कोचिंग है या फिर ऑफलाइन कोचिंग है, इनके समय में परिवर्तन किया है। पहले तो ये कहा गया है कि ऑनलाइन कोचिंग करवाई जाए और ऑफलाइन ही करवानी हो, तो फिर ऐसे में प्रातः 6 बजे से 11 बजे के मध्य ही क्लास संचालित की जाए। 30 मई तक इस संबंध में विचार विमर्श करके 31 मई को पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 31 मई से 15 जून 2024 तक लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च करने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अग्निबाण रॉकेट का सफल प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में विशेष उपलब्धि है। तो फैक्ट याद रखिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। इसने क्या किया है, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है। कॉस्मोस इसका नाम है। तो फैक्ट याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे कार्यक्रम की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी की 3 दिन की यात्रा आज शुरू हो रही है। श्री मोदी तिरुवनंतपुरम से शाम 4 बजे कन्याकुमारी पहुंचेंगे। उनका भगवती मंदिर जाने का कार्यक्रम है। इसके बाद एमएल विवेकानंद जहाज से स्वामी विवेकानंद स्मारक जाएंगे। स्मारक पर 3 दिन के ध्यान के बाद प्रधानमंत्री जून को तिरुवल्लुर जाएंगे और उसी दिन विशेष विमान से तिरुवनंतपुरम वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री उस शिला पर ध्यान करेंगे जहां पर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो जाने से पहले ध्यान किया था, और वहीं से इनके मन में भारत माता की जो अवधारणा है वह आई थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल यानी कि एमपी बोर्ड भोपाल ने पूरक परीक्षा 12वीं और 10वीं के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। 12वीं की पूरक परीक्षा होगी शनिवार 8 जून 2024 को, जबकि अलग अलग विषयों की 10वीं की परीक्षा अलग अलग तारीखों में होगी। आप तारीखें यहाँ पर देख सकते हैं। जिस दिन सब्जेक्ट का पेपर होगा उसी दिन उससे संबंधित प्रायोगिक परीक्षा भी होगी। केंद्राध्यक्ष से इस संबंध में चर्चा करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आपने देखा इस वीडियो में हमने डेली न्यूज़ के साथ ही करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी पर भी चर्चा की। मौसम का हाल देखा, साथ ही में देश विदेश की प्रमुख खबरें देखी, सारांश रूप में देखी। कचरा बिल्कुल हटा दिया गया है, केवल सार आपको बताया है। मौसम का हाल देखा और मंडी भाव भी देखा। जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हों उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। 1 जून को लास्ट चरण की वोटिंग है, उसके बाद में एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। हमारे चैनल पर भी आपको बताएंगे। आपकी क्या राय है, बीजेपी सरकार आएगी या कांग्रेस आएगी, केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, मोदी असरदार होंगे या फिर राहुल गांधी का भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति खुजनेर के आज के मंडी भाव देख लेते हैं। निपज मंडी भाव पर भी चर्चा करेंगे। 30 मई को खुजनेर मंडी में गेहूं 2350 से 2541 रुपये तक बिका। औसत भाव रहा 2470 रुपये। सोयाबीन 4150 से लेकर 4575 रुपये, औसत भाव 4400 रुपये रहा। मसूर 5350 से 6145 रुपये, औसत भाव 5850 रुपये। रायडा 5250 से 5450, औसत भाव 5350। और चना 5400 से लेकर 6460, औसत भाव 6460 रुपये रहा। बात करें नीमच मंडी भाव की, आज नीमच मंडी में सफ़ेद तिल्ली 13,000 रुपये से लेकर 13,600 रुपये प्रति क्विंटल तक बोली गई। बढ़िया माल 12,500 से 12,900 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव रहा। नीमच मंडी में आज उड़द बेस्ट 9,300 से 9,500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका, जबकि एवरेज माल 5,800 से 6,300 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना यानी कि सदस्यता लेना बिल्कुल न भूलें। बैतूल कृषि मंडी के भाव की बात करें, सोयाबीन का अधिकतम भाव 4529, चना 6580, मक्का 2353, गेहूँ 2600, सरसों 5431, तुअर 11,100 और मूंग 7,851 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा। आईटीआई में एडमिशन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इग्नू में जुलाई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। 30 जून तक लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई कर दीजिए। यूजीसी नेट के आवेदन की तारीख 19 मई तक थी।
फ़ोन नंबर दिए गए हैं, इस पर आप जानकारी देख सकते हैं। लेट फीस वगैरह से अप्लाई करना चाहे तो। एसबीआई ने भारत की विकास दर 2022-23 की जो है 7.4% बताई है, वही 23-24 में 8% विकास दर रहने का अनुमान व्यक्त किया है। यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए बीएड, एमएड या डीएड जरूरी है। बीएड और एमएड का 2 वर्षीय 4 सेमेस्टर का कार्यक्रम है। ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, 31 मई लास्ट डेट है, उससे पहले आज अप्लाई कर दीजिए। सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि 16 जून रहेगी। वहीं बीएड, एमएड कंबाइंड करना चाहे तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। यह 6 सेमेस्टर 3 साल का कार्यक्रम रहेगा। लाडली बहना योजना के पैसे डलते डलते 12 महीने हो गए हैं। ऐसे में अब उम्मीद ये है कि लाडली बहनाओं की जो योजना की राशि है वह बढ़ाकर इस बार 1500 रुपये की जा सकती है। दोहरी खुशी होगी यदि बीजेपी की सरकार आए तो ऐसे में 1500 रुपये किया जा सकता है। साथ ही में 3000 रुपये तक पहुंचाने का वादा किया गया है मोदी सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा, और कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी और भाजपा का भरोसा सबसे बढ़कर है। अब देखते हैं कि कब तक इनका भरोसा बरकरार रहता है। पीएम उज्ज्वला योजना और लाडली बहना योजना की बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर का भी वादा किया गया था। हालांकि लोगों को ज़्यादा रुपए अभी भी देने पड़ रहे हैं। विधवा और निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन का भी वादा था। लाडली लक्ष्मियों को जन्म से 21 वर्ष तक कुल 2 लाख रुपए देने का वादा था। और लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ ही आवास मिलने का भी वादा था। हालांकि ज़्यादातर वादा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए थे और उनको अलविदा कर दिया है भाजपा ने। अब देखना होगा कि वादा पूरा होता है या फिर अधूरा रह जाता है। जून में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि 2000 रुपये और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 2000 रुपये भी डल सकती है, क्योंकि इन दोनों ही की राशि डले हुए 4-4 महीने बीत चुके हैं और हर 4 महीने में यह राशि डाली जाने का जो है प्रचलन रहा है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर बताया जा रहा है कि राशि 3000 रुपये लाडली बहना की हो जाएगी, 12-12 हज़ार रुपये पीएम किसान सम्मान निधि की हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लाडली बहना योजना की राशि 1500 रुपये हो जाए और 5 साल रुपये आपको 1500 रुपये मिलते रहे, तो इसी में खुशी मनाइए। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के भी 2-2 हज़ार रुपये आपको मिल रहे हैं, वही बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि यह राशि अगले 5 साल तक बढ़ाई जाएगी, खास तौर पर यदि मोदी सरकार फिर से रिपीट हो जाती है। नहीं,